हेलो बच्चों। हेलो बच्चों नम हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है। सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार है। ठीक है। कैसे हैं आप सभी मेरे दोस्त? उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब होंगे, लाजवाब, जानदार, शानदार। और आप लोगों की डेट भी नज़दीक है। नज़दीक क्या, अब आपके सामने है। तो इसमें कुछ कहने वाली बात तो है नहीं, और कहने वाली बात भी नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो क्योंकि डेट तो आ गई अब सामने, और जब डेट सामने आ जाती है तो धक 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 होने लगता है। ठीक है। धक 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 होने लगता है। पागल, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार से। ठीक है। आप लोग परेशान हो गए तो दिक्कत है, परेशान हो मत। क्योंकि मैं आप लोगों से इतना बता रहा हूं, क्योंकि भैया आपका जो सिलेबस है आपके समय से पूर्व ही पूरा हो जाएगा। समय से पूर्व पूर्ण कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है ना? बिल्कुल समय से पूर्ण करूंगा, एकदम बेहतर। ठीक, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिएगा, शुरू करते हैं मेरे दोस्त अपने इस प्रश्न को। कह रहा है भाई आगे, अंबिका दत्त व्यास के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझना भी है। देखिए क्या कहा है कि अंबिका दत्त व्यास का जो जन्म हुआ था वो मेरे दोस्त कब हुआ है, आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। वो है 1858 से 1900 ईस्वी। 1858 से क्या है मेरे दोस्त, 1900 ईस्वी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके बारे में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं वो ध्यान से देखनी है। ठीक। देखो, पीयूष प्रभा, क्या है भाई? पीयूष प्रभा। पीयूष प्रभा पत्र, वैष्णव पत्रिका, काशी के संपादक अंबिका दत्त व्यास को। किस किस के हैं ये? एक तो पीयूष प्रभा के हैं, और एक वैष्णव पत्रिका जो काशी से प्रकाशित होती है, इसके संपादक हैं ये। कौन? अंबिका दत्त व्यास। इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनको क्या किया है मेरे दोस्त? भारतेंदु ने इनको किया सुकवि की उपाधि दी। इनको किसकी उपाधि दी भैया? सुकवि की। किसने दी? भारतेंदु ने। भैया प्रश्न बन गया यहीं पर एक, क्या कि अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि किसने दी? तो एक प्रश्न हो गया आपका, भारतेंदु। दूसरा प्रश्न ये हो गया कि भारतेंदु ने किस कवि को सुकवि की उपाधि दी, एक ये हो गया। या तीसरा प्रश्न ये बन गया कि भारतेंदु ने अंबिका दत्त व्यास को किसकी उपाधि दी। तो विकल्प होंगे 4। इसी तरीके से बने हुए विकल्प मिलेंगे। ठीक है। आगे, इन्हें हिंदी और संस्कृत की समस्या पूर्ति करने में दक्षता प्राप्त थी। इन्हें क्या था मेरे दोस्त? हिंदी और संस्कृत की जो समस्या पूर्ति करने में दक्षता प्राप्त थी, निपुण थे ये। और 1870 ईस्वी में स्थापित कविता वर्धनी सभा, ये देखो 1870 ईस्वी में क्या है मेरे दोस्त? कविता वर्धिनी सभा स्थापित भारतेंदु में। भारतेंदु की चिरजीवो रही विक्टोरिया रानी, क्या है? चिरजीवो रही विक्टोरिया रानी प्रथम समस्यात्मक पंक्ति थी। ठीक है। अंबिका दत्त व्यास ने इसकी इस प्रकार विलक्षण पूर्ति की थी, यानी कि जो दिया ना चिरजीवो रही विक्टोरिया रानी, इसकी जो पूर्ति की थी वो किस प्रकार की थी? वो इस प्रकार की थी, वो देखो। आनंद से प्रजा जिक्सी, आनंद से प्रजा जिक्सी, अर्थात प्रजा का अर्थ होता है जनता, यानी कि जनता बड़ी प्रसन्न और आनंदित है। आगे दिया है सब कोल से कोसरी हरवानी, अर्थात सभी जाति, कुल और वर्ग के लोग अपने अपने दुख दर्द भूल करके सुखी हो रहे हैं। सब कुल के जाति वाले लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से मेरे दोस्त अपने दुख को भूल करके क्या है? सुखी हैं। आगे दिया है, सेब किनी चिड़िया सब चारहू औरते बोल रही मृदु बानी, अर्थात चारों दिशाओं में रहने वाले सेवक,
सेवकिनी चिड़िया का मतलब है कि चारों दिशाओं में रहने वाले जो सेवक हैं, औरतें बोल रही मृदुबानी, अर्थात कहने का मतलब है प्रजा और पक्षियों की तरह सभी लोग, जैसे प्रजा और पक्षी हैं, जो सभी लोग जितने भी हैं वो सब मृदुबाणी बोल रहे हैं ना, इसी प्रकार से बोल रहा है कि वातावरण आनंदमय और सौम्य हो गया है। मृदुबाणी बोल रहे हैं और वातावरण भी क्या हो गया, आनंदमय और सौम्य हो गया है। भोर प्रताप सो जाको प्रताप, लखे इमी अंबिका दत्त बखानी, यानी कि भोर प्रताप, जिस प्रकार सुबह का प्रकाश पूरे जगत को आलोकित कर देता है, जिस प्रकार सुबह का प्रकाश जो है वो पूरे जगत को आलोकित कर देता है। आशा कुमारी आ रही है कमेंट, ठीक है। लिखे इमी अंबिका दत्त बखानी, अर्थात मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, उसी प्रकार रानी विक्टोरिया का प्रताप और प्रभाव भी चारों तरफ फैला हुआ है, ऐसा कवि अंबिका दत्त वर्णन करते हैं। ऐसा जो है वो किसने वर्णन किया, कवि अंबिका दत्त ने। किसने किया, कवि अंबिका दत्त ने किया है, ठीक है। ठीक, आगे देखो, पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, ये दिया ना, इसका पूरा बखान यहां पर किया नीचे, चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, अर्थात मेरे दोस्त रानी विक्टोरिया का राज्य अमृत भरी, अमी का अर्थ होता है अमृत भरी कटोरी के समान है, यानी कि विक्टोरिया का जो राज्य है वो अमृत भरी, एक अमृत से भरी हुई कटोरी है, उसके समान बताया है, जिससे सबको सुख शांति मिलती है। उनकी दीर्घायु की कामना करता है कि वे अमर रहें और चिरंजीव रहें, यानी कि कवि जो हैं कौन, अंबिका दत्त जो हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं कि वो अमर रहें और चिरंजीवी रहें, इसको दर्शाया गया है। इतनी बात समझ में आ गई सबकी, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना, थम्स अप करके बताओ जल्दी से फटाफट, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई दोस्त, जल्दी से थम्स अप करके बता दो फटाफट एकदम। आगे दिया है क्या, भारतेंदु की सूरज देखी सके नहीं दुग्धु की समस्या पूर्ति भी अंबिका दत्त व्यास ने ही की थी। इनकी जो एक और समस्या थी, उसकी समस्या पूर्ति भी अंबिका दत्त व्यास ने ही की थी। समस्या पूर्ति भारतेंदु युगीन काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति थी, ठीक है। अज्ञ ने अंबिका दत्त व्यास को, देखो कितना बेहतरीन प्रश्न है अगला, थोड़ी सी गति बढ़ा करके चलूंगा, ध्यान रखना, और सभी विद्यार्थियों को नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी को माता रानी आप सभी की जो मनोकामना है वो पूर्ण करे, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, यही माता रानी से कामना करता हूँ। व्रत कौन कौन है, सब हैं व्रत या ना, मैं भी व्रती हूँ आज। अज्ञ ने अंबिका दत्त व्यास को 19वीं सदी का बाणभट्ट, देखो कितना है, सचिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञ है इनका नाम पूरा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अंबिका दत्त व्यास को 19वीं सदी का बाणभट्ट कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी को 20वीं सदी का बाणभट्ट कहा। यानी कि किसने कहा, ये कहा है आपका सचिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञ जी ने। मैंने क्या कहा कि ये किसने कहा, सचिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञ ने अंबिका दत्त व्यास को 19वीं सदी का बाणभट्ट और हजारी प्रसाद द्विवेदी को 20वीं सदी का बाणभट्ट कहा। ये प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। आगे राधा कृष्ण दास की बात करूं तो 1865 से 1907 ईस्वी, 1865 से 1907 ईस्वी। मनीषा संस्कृत की कुछ क्लासेस डलवा दी गई हैं, मैंने डलवा दी हैं, बाकी जो बची हुई हैं वो भी मैं डलवा दूंगा। आगे दिया है, भारतेंदु युगीन नाटककारों में चर्चित राधा कृष्ण दास की काव्य रचनाएं वल्लभ संप्रदाय की कृष्ण भक्ति पर आधारित हैं। मैंने क्या कहा कि भारतेंदु युगीन जो नाटककारों की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें जो चर्चित राधा कृष्ण दास हैं, इनकी काव्य रचनाएं जो है वो किसमें है, वल्लभ संप्रदाय की कृष्ण भक्ति पर आधारित हैं। जिनमें क्या है मेरे दोस्त, जिनमें भारत दुर्दशा, यहां देखेंगे ध्यान से, जिनमें क्या है,
भारत दुर्दशा और क्या है, भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति मंगल कामनाओं का भाव निरूपित हुआ है। आपसे प्रश्न इसमें पूछ सकता है क्या, कि जो राधा कृष्ण दास है उनका जन्म 1865 से 1907 ईस्वी, भारतेंदु युगीन नाटककारों में चर्चित हैं ये राधा कृष्ण दास। इनकी एक काव्य रचनाएं बल्लभ संप्रदाय की कृष्ण भक्ति पर आधारित है, जो बल्लभ संप्रदाय की है और कृष्ण भक्ति पर आधारित भी है, लेकिन जिनमें इन्होंने क्या किया है, भारत दुर्दशा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, भारत दुर्दशा भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति मंगल कामनाओं का भाव निरूपित हुआ है, इसमें इन्होंने कहा है। समझ में आ गई। आगे दिया है राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास और राधा चरण गोस्वामी दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, एग्जाम की डेट भैया दिसंबर में है आपकी, एग्जाम की डेट जो है वो दिसंबर में मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेजा हुआ है। स्पीड बढ़ाओ आप भी अपनी काम करने की। अब राधा चरण गोस्वामी की अगर मैं बात करता हूं, भारतेंदु युगीन उपन्यासकारों में अग्रगण्य, अग्रगण्य का मतलब होता है सबसे आगे बढ़ करके, जो सबसे आगे बढ़ करके माने जाते हैं। राधा चरण गोस्वामी ने भारतेंदु वृंदावन से नामक पत्र निकाला, यानी कि इन्होंने भी एक भारतेंदु नामक पत्र निकाला था। किन्होंने, राधाचरण गोस्वामी ने वृंदावन से निकाला था। आगे इनके ब्रह्म समाज संबंधी लेख हिंदू बांधव में प्रकाशित हुए। देखो कितना अच्छा प्रश्न है ये भी। इनके जो ब्रह्म समाज संबंधी लेख हैं, यानी कि इनके जो ब्रह्म समाज संबंधी लेख हैं वो भी हिंदू बांधव में प्रकाशित हुए। वो किस में प्रकाशित हुए मेरे दोस्त? हिंदू बांधव में प्रकाशित हुए हैं। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई, क्लियर भी हो गई। प्राची शुक्ला सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। AWES के पेपर में आपका पढ़ाया हुआ आया था कंटेंट। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। आगे देखो, आगे क्या कह रहा, गति बढ़ा लो भाई, देखो स्पीड बढ़ा लो, सिलेबस आप स्पीड बढ़ा लो अपना, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। सिलेबस बढ़ा लो, अपनी स्पीड बढ़ा लो, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा जल्दी स्पीड बढ़ा लो, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट की अगर मैं बात करता हूं तो बालकृष्ण भट्ट ने क्या लिखी है? हिंदी प्रदीप लिखी है इन्होंने। क्या लिखी? हिंदी प्रदीप पत्रिका के लेखक हैं ये। कौन? बालकृष्ण भट्ट। अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। 1844 से 1914 ईस्वी, 33 वर्षों तक, ध्यान से समझेंगे, 33 वर्षों तक हिंदी प्रदीप का प्रकाशन। देखो मैंने कहा था ना हिंदी प्रदीप के लेखक है कौन? बालकृष्ण भट्ट पत्रिका। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन एवं संपादन करने वाले बालकृष्ण भट्ट की देशभक्ति विषयक राजनीतिक निबंध अत्यंत लोकप्रिय हैं। बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो क्या है मेरे दोस्त, आप लोगों का विशेष तरीके से ध्यान रखना, ठीक है ना? ना ना इतनी जल्दी ना पढ़ाने का कि जो समझ में ही ना आए। सारी चीजें समझ में आएंगी, चिंता मत करो, सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये मैं जो लिख करके लेकर के आता हूं, ये फैक्ट ही लिख करके लेकर के आता हूं, जिनसे प्रश्न बन सकता है वही मैं लेकर के आता हूं, बाकी और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं फैक्ट ही लिख करके लाता हूं, फालतू आलतू चीज नहीं। फालतू आलतू चीज तो बहुत है ऐसे तो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि 33 वर्षों तक हिंदी प्रदीप का जो प्रकाशन है एवं संपादन है करने वाले बालकृष्ण भट्ट की देशभक्ति विषयक राजनीतिक निबंध अत्यंत लोकप्रिय है। भाव और मनोविकारों पर हिंदी में शुक्ल जी से पूर्व इन्होंने निबंध लिखा। देखो क्या है, भाव और मनोविकारों पर। एक प्रश्न ये बन गया है ना, एक प्रश्न ये बन गया, क्या बन गया? देखो क्या है कि भाव और मनोविकारों पर हिंदी में शुक्ल जी से पूर्व इन्होंने निबंध लिखा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल से पूर्व किसने निबंध लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने। ऐसा प्रश्न आ सकता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि रामचंद्र शुक्ल से भी पूर्व इन्होंने क्या लिखा था? निबंध लिखा था, लेकिन वो किस पर लिखा था? भाव और मनोविकारों पर।
किस पर लिखा था मेरे दोस्त? भाव और मनोविकारों पर लिखा था। समझ में आ गई? आगे देखो, 1881 ईस्वी में, आगे क्या कह रहा, 1881 ईस्वी में वेदों की समालोचना और 1886 में हिंदी प्रदीप में प्रकाशित संयोगिता, 1886 में हिंदी प्रदीप में प्रकाशित संयोगिता स्वयंवर की आलोचना इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार बनी। यानी कि इन्होंने क्या कहा, इसके बारे में यहां ध्यान से दोबारा देखो, लाइन क्या कह रही है ये। 1881 में वेदों की समालोचना की थी इन्होंने। 1881 ईस्वी में आसक्तासन वेदों की समालोचना कब की, किन्होंने? बालकृष्ण भट्ट ने 1881 में। और 1886 में हिंदी प्रदीप में प्रकाशित संयोगिता स्वयंवर की आलोचना, यानी कि हिंदी प्रदीप जो इनकी पत्रिका है उसकी जो प्रकाशित संयोगिता यानी कि स्वयंवर की आलोचना जो की थी, स्वयंवर बोलते हैं भैया शादी, शादी को बोलते हैं स्वयंवर, ठीक है। तो स्वयंवर की जो आलोचना की थी वो कब की थी? वो इनकी जो प्रसिद्धि है, वो इनकी प्रसिद्धि का जो मूल आधार बना है वही बना है जब इन्होंने इसकी आलोचना और भाव, इस वेदों की आलोचना की थी, वो इनका मूल आधार बना था। ये बात का ध्यान रखना, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई दोस्त? चलिए आगे देखो, इसके बाद क्या कह रहा भाई, हर एक विद्वानों ने आनंद अलग अलग माना मेरे दोस्त, हर एक विद्वानों ने अलग अलग जन्म माना है। किसी ने 1848 माना है अंबिका प्रसाद का जन्म, और किसी ने जो है 1858 माना है। दोनों में से एक ही विकल्प मिलेगा, 1868 कह दो, सॉरी 58 कह दो, या फिर 1848, एक ही मिलेगा। हर एक विद्वान का अलग अलग मत है, ठीक है ना। स- कोई सटीक जानकारी नहीं है, जिसको जो समझ आया उसने वो प्रकाशित कर दिया अपने ग्रंथ में, जिसको जो समझ आया उसने अपने ग्रंथ में वही प्रकाशित कर दिया ना, लो भैया ये इनका जन्म अब हुआ था, ऐसे हुआ था। कहते ना कि सब मतानुसार सबके मत अलग अलग हैं। आगे देखो, आगे, ये हिंदी आलोचना के पुरस्कारकर्ता माने जाते हैं, यानी कि ये क्या है, ये हिंदी आलोचना के पुरस्कारकर्ता माने जाते हैं, इनको पुरस्कार दिया गया था हिंदी आलोचना पर, ठीक। सो अजान एक सुजान, देखो ध्यान से, क्या है, जानकारी अच्छी है। सो अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है, और सो अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का ही है। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने? इन्होंने लिखा कि यह आंख बड़ी बला है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। देखो ये क्या दिया है इन्होंने, इन्होंने बताया है कि यह आंख बड़ी बड़ी बला है, आंख जो है वो क्या है, वो बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, इसका आना जाना उठना बैठना सब क्या है, बुरा है। ये भी किसने बताया है? ये मेरे दोस्त आपका बालकृष्ण भट्ट ने ही बताया है। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ एकदम। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। बहुत गजब, बहुत शानदार। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मेरे दोस्त थम्स अप कर दो।
इतनी बात सबकी समझ में आ गई। चलिए आगे देखो, काशी प्रसाद खत्री की अगर मैं बात करता हूं तो काशी प्रसाद खत्री की अगर मैं बात करता हूं तो उसके बारे में समझेंगे। 8 बजे से 10 बजे तक क्लास लीजिए प्लीज, पॉसिबल नहीं है, 8 बजे दूसरी कक्षा लग गई है। आप इस बात से बेफिक्र रहो कि आपकी जो कक्षा है वो दोनों चल रही हैं, व्याकरण भी साथ में ले रहा हूँ और ये भी चल रही है, तो आप परेशान मत हो। आपका जो सिलेबस है वो समय से पूर्व ही करा दूंगा, निश्चिंत रहो। एक्स्ट्रा क्लास जो मुझे लेनी होती है मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, बेफिक्र रहो आप, परेशान ना हो आप सब, ठीक है। चलो देखो, काशी प्रसाद खत्री की अगर मैं बात करता हूं तो यहां देखिएगा मेरे दोस्त, 1849 से 1891 ईस्वी इनका जन्म माना जाता है, ठीक है। तो देखो क्या है, अनुवादक के रूप में लोकप्रिय खत्री जी की बाल विधवा संताप नाटक, क्या है, बाल विधवा संताप नाटक और ग्राम पाठशाला निष्कृष्ट नौकरी शीर्षक नाटक है। निकृष्ट नौकरी शीर्षक नाटक अत्यंत प्रसिद्ध है। कर्नल अलमार हयूम, ब्लैकी लैब इत्यादि के व्याख्यानों और पुस्तकों का इन्होंने अनुवाद किया था। देखो क्या क्या पूछ सकता है काशी प्रसाद खत्री, एक तो ये पूछ सकता कि कर्नल अलमार हुयूम और ब्लैकी लैब के व्याख्यान थे, ये पुस्तक थी, इनका जो है इन्होंने अनुवाद किया था, इनका जो है क्या किया था, अनुवाद किया था इन दोनों का। हालांकि ये ध्यान रखना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। शिखा कह रही है कि सर 1.5-2 घंटे कर दीजिए। देखो जो आपकी क्या बोलते हैं उसे, वो है ना व्याकरण, व्याकरण मुश्किल से मुश्किल आप लोगों की 25 दिन का सिलेबस है व्याकरण का, 25 दिन का सिलेबस है व्याकरण का, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो व्याकरण को तो मैं जल्दी करा दूंगा और जो व्याकरण का घंटा है वो फिर यूज करूंगा साहित्य में, 2 घंटे पूरे हो जाएंगे लगातार आपके फिर, ठीक है। और कुछ टॉपिक मैं जैसे अब संडे टू संडे आएगा ना, तो व्याकरण के टॉपिक में संडे टू संडे आप लोगों के ले लिया करूंगा, ठीक है। संडे टू संडे 2-3 घंटे की क्लास ले लिया करूंगा, 3 घंटे की ले लिया करूंगा व्याकरण की क्लास, क्योंकि साहित्य को जबरदस्ती थोपना ठीक नहीं है मेरी नज़र में। साहित्य को लाइव ही पढ़ना ठीक रहेगा, क्योंकि साहित्य को अगर मैं एक्स्ट्रा टाइम दे देकर जबरदस्ती जबरदस्ती क्लास लेता रहूँ वो सही नहीं है, क्योंकि कंटेंट को बहुत बारीकी से छांटना पड़ता है, उसके लिए जल्दी करना मेरे लिए तो उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका भविष्य है और मैं इतना ही करूंगा कि भविष्य बहुत जरूरी है आप लोगों का। संडे में साहित्य को छोड़ करके मैं व्याकरण की कक्षा ले लिया करूंगा, इससे परेशान मत हो। इस संडे तो हो सकता लेऊं या ना लेऊं, लेकिन अगले संडे तो लेऊंगा ही। जिस संडे कक्षा लूंगा मैं 2-3 घंटे की, तो मैं आपको बता दिया करूंगा, परेशान ना हो, ठीक है। 100 अजान 1 सुजान एक ही रचना है, 100 अजान 1 सुजान एक ही रचना है, कोमा देखो यहां पर लग रहा है, ये नूतन ब्रह्मचारी से पहले लग रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। नूतन ब्रह्मचारी से पहले लग रहा है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, विशेष तरीके से। चलो आगे देखो अब, आगे देखो क्या कह रहा है। सैटरडे भी ले लेंगे क्लास अब, सैटरडे बंद नहीं करने की क्लास, कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात है, लेकिन सैटरडे भी ले लिया करेंगे क्लास, ठीक है। चलो देखो, किशोरी लाल गोस्वामी की बात करता हूं, 1865 से 1932 ईस्वी, इनके बारे में जानेंगे मेरे दोस्त। देखिए किशोरी लाल गोस्वामी के बारे में जानते हैं तो नाटककार के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त किशोरी लाल के मयंक मंजरी
ये नारी स्वातंत्र्य एवं समाज सुधार विषयक है। क्या है ये? नारी स्वातंत्र्य एवं समाज सुधार विषयक। और चौपट चपेट, क्या है? चौपट चपेट है ये क्या है? भारतेंदु के अंधेर नगरी चौपट राजा की भांति है ये। इनकी जो चौपट चपेट है ये भारतेंदु ने जो लिखी ना अंधेर नगरी, भारतेंदु ने जो लिखी है अंधेर नगरी, उसकी चौपट चपेट राजा की भांति है। ठीक है, देखो अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि नवंबर भी है और दिसंबर भी है। ठीक है, इस बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना। तो मैं कहता हूं नवंबर के पहले सप्ताह में साहित्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। नवंबर के पहले सप्ताह में हमारा साहित्य पूरा हो जाएगा, हो सकता है अक्टूबर में समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं दीपावली की छुट्टी आ रही है ना, उसमें भी कक्षा लूंगा, ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि सुविधा है पूरी घर से, तो कक्षा लेने में क्या दिक्कत है। आपको भी पढ़ने की सुविधा है तो आपको भी पढ़ने की क्या दिक्कत है। तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि आधे से मैं सिलेबस पूरा करा दूंगा अक्टूबर तक। मैं मानता हूं कि अक्टूबर तक मेरे दोस्त मैं आप लोगों का सिलेबस पूरा करा दूं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? ये बात का ध्यान रखना, पूरा कंप्लीट सिलेबस पूरा मेरा प्रयास है कि अक्टूबर तक करा दूं। बचा एक नवंबर पूरा महीना, उसमें मैं रिवीजन करा दूं। ये मेरा प्रयास है आप लोगों के लिए। ठीक है ना? अब ध्यान दे दो, अब बात मत करो कोई भी, अब इस पर ध्यान दे दो, कंटेंट पर। आगे देखो, अन्य कवि के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो लाला श्रीनिवास दास, ठीक है, इनके बारे में मेरे दोस्त देखो नाटक लिखे हुए हैं इनके भी। लाला श्रीनिवास दास ने सबसे महत्वपूर्ण मेरे दोस्त इनका जो है वो क्या है? ये परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास है। सदा दर्श पत्र, रणधीर प्रेम मोहिनी इनका नाटक, और एक परीक्षा गुरु सबसे पहला उपन्यास इनका है, ये बात का ध्यान रखना। राय बहादुर लाला सीताराम भूप नाम से कविता करते थे ये। देखो इनका नाम क्या है? लाल बहादुर राय बहादुर लाला सीताराम, ये भूप नाम से कविता करते थे। भूप किसको बोलते हैं? राजा। ठीक है, रघुवंश मेघदूत कुमार संभवम का अनुवाद किया इन्होंने। रघुवंशम और मेघदूतम और कुमार संभवम जो कालिदास की रचना है, उनका अनुवाद किया इन्होंने, उनका अनुवाद इन्होंने किया। बात समझ में आ रही क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? चलिए आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। बाल मुकुंद गुप्त बंगवासी भारत मित्र का प्रकाशन, और शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग, और मिश्र बंधु का है मेरे दोस्त हिंदी नवरत्न, मिश्र बंधु विनोद, है ना, और आलोचनात्मक ग्रंथ पुष्पांजलि और सुमनांजलि निबंध संग्रह। निर्णयात्मक आलोचना के पुरस्कार करता है कौन? मिश्र बंधु। ये इनके बारे में जानकारी दी गई है, सारी रचनाएं भी दी गई हैं, ये बात का ध्यान रखना, रचनाएं भी दी गई हैं मेरे दोस्त, इतना ध्यान रखना। आगे दिया है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अब देखो कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि आप ज्यादा समय ले लो, ज्यादा समय ले लो। बेटा मैं एक बात बता दूं आप सभी को, इस पूरे कंटेंट को छांटने में ही 5-6 घंटे मुझे लग जाते हैं पूरे दिन में, पूरे दिन में 5-6 घंटे मुझे ही लग जाते हैं इसको छांटने में। तो मेरे दोस्त आप फिर बता दो कैसे हो सकता है ये सारी चीजें। ठीक है, बात क्लियर हो गई है ना? यहां दिया है रघुवंश मेघदूत कुमार संभवम का अनुवाद किसने किया? राय बहादुर लाला सीताराम ने। और एक मेघदूत का अनुवाद जो है वो जगमोहन ने भी किया था, वो अलग है। जगमोहन अलग हैं, ये अलग हैं। ठीक है, दो मतलब सब कवियों ने किया है, अलग अलग किया है, हर किसी ने अपने स्तर से किया है। आगे नाथू शंकर शर्मा की बात करूं तो इसमें समस्या पूर्ति के कारण प्रसिद्धि, श्रीधर पाठक, इनकी रचनाओं में छायावाद के बीज दिखाई देते हैं, और इनकी रचनाओं से प्रसाद की रचनाओं का भ्रम होता है।
तोताराम वर्मा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह देवकी नंदन खत्री। ये किसके कवि हैं मेरे दोस्त? भारतेंदु युग के कवि चल रहे थे, जो आप लोगों के अब तक मैं करा रहा था ऊपर से। अब देखिएगा इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देख लो, ये सबसे ज्यादा मेन है। रचना आती ना आती, ये बताओ आप सब, रचना आती है या ना, ये बताओ। स्यापा, फूलों का गुच्छा, किसकी है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, आगे प्रेमघन की बात करूं, भारत सौभाग्य, हार्दिक हर्षादर्श, भारत बधाई, वर्षा विनोद, आर्याभिनंदन, कजली कादम्बनी, प्रयाग रामागमन, वीर गंगा रहस्य, आनंद अरुणोदय, जीर्ण जनपद, मयंक महिला, ये प्रेम घन की हैं। ये किसकी हैं? प्रेम घन की हैं। आगे देखो, प्रताप नारायण मिश्र की बात करूं तो, ठीक है, हटी हम्मीर, हटी हम्मीर, आल्हा, मन की बहार और तृप्यताप, निबंध, नवनीत, कली कौतुक, रूपक, कली प्रभाव नाटक, भारत दुर्दशा, गो संकट नाटक, रसखान शतक, श्रृंगार विलास और मानस विनोद। ध्यान रखना, भारत दुर्दशा का चित्रण प्रताप नारायण मिश्र ने भी किया था, ये बात का ध्यान रखना, ये बात का ध्यान रखना। ये सारी रचनाएं एक जगह करके ले आया हूं, जिससे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिससे कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े, इसलिए मैं आप लोगों को सारी रचनाएं एक जगह करके ले आया हूं। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्याम सरोजनी, मेघदूत, प्रेम संपत्ति, लता, ऋतु संहार, कुमार संभवम, है ना, प्रेम हजारा, ज्ञान प्रदीपिका, दे दिया देखो। कुमार संभवम की भी किसने की है? ठाकुर जगमोहन ने की है। मेघदूतम का अनुवाद भी किसने किया है? जगमोहन ने किया है। हंसदूत, इनका श्यामा स्वप्न उपन्यास अत्यंत चर्चित है। कौन सा? ये वाला, इनका जो श्यामा स्वप्न है ना, वो मेरे दोस्त, इनका जो श्यामा स्वप्न उपन्यास है वो अत्यंत चर्चित है। जगमोहन का, एक गुड़िया पूछ रही थी भैया जी, जगमोहन एक ही है, प्रताप नारायण मिश्र नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र पूरा एक ही है वो। अरे प्रताप नारायण मिश्र जो है वो पूरा एक ही नाम है कवि का। ठीक है ना? भाई वो एक ही नाम है, प्रताप। अच्छा, ये लाइन खिंची हुई जो लग रही ना, तो मैं ये कंफ्यूज कर रही होगी, है ना? हाँ मुझे पता। भैया ये लाइन साफ कर दो, ये लाइन ही मिटा दो, ये लाइन मिटा दो तुम। प्रताप नारायण मिश्र की हैं सारी ये जितनी भी हैं ये सब प्रताप नारायण मिश्र की हैं। इसे साफ कर दो तुम लाइन को, ये लाइन है ही नहीं अब तो समझ में आ गई है ना? प्रताप नारायण मिश्र है ये पूरा, पूरा है ये, बीच में लाइन गलत है वो डली हुई।
मैं बता तो रहा हूं, मुंह जवानी तो बता रहा हूं, उसको तो समझ लो। आगे, अंबिका दत्त व्यास की पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो री, हो री, अंबिका दत्त व्यास, बिहारी बिहार, आश्चर्य वृतांत, आनंद मंजरी, गणेश शतक, कौतुक पचासा, दशरथ विलात्म विलाप, खड़ी बोली में, छंद फारसी में। इसमें प्रयोग जो हुआ है, भाषा प्रयोग जो हुई है, वो कौन सी प्रयोग हुई है? खड़ी बोली। और छंद कौन से में हुआ है? फारसी में प्रयोग हुआ है। इसको भी कर दो, इसको भी कर दो दोस्त, फटाफट तरीके से, इसको भी कर दो जल्दी से। कर दो दोस्त जल्दी से। ठीक है, आगे देखो, राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास, भारत बारह मासा, देश दशा, निस्सहाय हिंदू उपन्यास है इनका, दुखनी बाला महारानी पद्मावती, धर्मालाप महाराणा प्रताप नाटक है इनका, राधा कृष्ण दास का, राधा कृष्ण दास का। ठीक है, आगे, राधाचरण गोस्वामी, वो विधा हो जाती है पंकज अलग अलग, कोई किसी विधा में लिख देता, कोई किसी विधा में, किसी का संस्मरण हो सकता, किसी का रेखा चित्र हो सकता, किसी की कहानी हो सकती, किसी की आत्म कथा हो सकती, वो अलग अलग है, नाम भले ही एक होता। आगे, राधाचरण गोस्वामी, नव भक्तमाल, शिशिर सुषमा, भारत संगीत, विधवा विलाप, विधवा विलाप। आगे, रामकृष्ण वर्मा, बालवीर पचासा, बिरह नायिका भेद, बिरह नायिका भेद, रीतिकालीन परंपरा का पोषण, बालवीर उपनाम से कविता करते थे, ये बालवीर के नाम से क्या करते थे? कविता करते थे। ठीक है, और भारत जीवन पत्र का संपादन इन्होंने ही किया था। कौन सा? भारत जीवन जो पत्र है उसका जो संपादन किया था वो इन्होंने ही किया था, ये भी नोट कर दो, ये भी नोट कर दो साहब जल्दी से। श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा, उजड़ ग्राम, एकांतवासी योगी, गोपिका गीत, भारत गीत, श्रांत पथिक और जगत सच्चाई सार, जगत सच्चाई सार, मनोविनोद, श्रीधर पाठक का है ये। भारतेंदु युग के प्रसिद्ध कथन आ गए भाई, देखो कथनों के बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, तो भारतेंदु युग के कथन भी आप लोगों के लिए सामने है। मैं एक लाइन ध्यान से देखो, मतलब एक एक लाइन सबकी पढ़ रहा हूं, किसने क्या कहा। भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार है, ये प्रकाश चंद्र गुप्त ने कहा था। ये किसने कहा? ये प्रकाश चंद्र गुप्त ने कहा। भारतेंदु युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। ये रामचंद्र शुक्ल, भैया रामचंद्र शुक्ल तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे क्या कहता है? भारतेंदु जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक भी थे। ये भी रामचंद्र शुक्ल का ही कथन था। भारतेंदु ने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, मिली जुली अब आम फहम राष्ट्रभाषा आदि, आम मतलब नॉर्मल, सामान्य, उसको दर्शाया है जो, है ना, मिली जुली, आम,
राष्ट्रभाषा इत्यादि शब्दों का नहीं, प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है, वह निज भाषा के साथ उन्नत होती है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है भारतेंदु युग के लिए। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी किया। ये रामचंद्र शुक्ल ने, भाई रामचंद्र शुक्ल के सबसे ज्यादा मुख्य बातें मिलती हैं, इसमें ध्यान रखना। रामचंद्र शुक्ल सबसे ज्यादा आएगा, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना। आगे, नवीन धारा के बीच, नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। ये भी रामचंद्र शुक्ल ने ही बोला है। ये भी किसने बोला है? रामचंद्र शुक्ल ने ही ये भी बोला है। आगे क्या कह रहा है? भारतेंदु की प्रसिद्ध पंक्तियां, तरनी तनुजा तटतमाल तरुबर बहुछाए, झके कुलसो जल पर सनहित मनहु सुहाए। भैया पंक्ति भी आ जाती हैं, किससे ली गई हैं ये देख सकते हो, कुछ मैंने लिखा है। ये प्रेम माधुरी से लिया गया है। यमुना के जो यमुना छवि है उसमें प्रेम माधुरी से लिया गया है। कहाँ करुणा निधि केशव सोए, ये देवी से लिया गया है। ये नील देवी से लिया गया है। रोबहु सब मिली आबहु भारत आई, ये भारत दुर्दशा का है। ये भारत दुर्दशा की पंक्ति है। अर्थ आप लोगों से बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा किसी भी परीक्षा में, बस केवल पंक्ति ही पंक्ति आएंगी। ठीक है, इस पर ही प्रयास करो जितना हो सकता है, क्योंकि भैया अच्छी नौकरी है तो उसमें थोड़ी चीजें कठिनता तो आएंगी, थोड़ी कठिन तो चीजें आएंगी आएंगी। ठीक है, आगे, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये भी मेरे दोस्त भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। पिए प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियन दुखिया नहीं मानती हैं। अभी देखिए क्या क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। श्री रामा राजकुमार सुस्वागत पत्र, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, ये भी पंक्ति किसकी है? भारतेंदु जी की है। तीन बुलावे तेहरा आवे, निज निज पिपता रोई सुनावे। ये सब पंक्तियां हैं, ध्यान रखना। आगे क्या दे रहा है कि जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं बन सकी। ये भी मेरे दोस्त पंक्ति इन्हीं की है। सभा में दोस्तों बंदर की आमद है, सभा में दोस्तों बंदर की आमद है, गधे और फूलों के अवसर की आमद है, गधे और फूलों के अवसर की आमद है। ये भी पंक्ति किसकी है? इन्हीं की है। आगे, पूरी अमी की कटोरियां सी, चिरजियो सदा विक्टोरिया रानी, राग ठुमरी, ये भारतेंदु विशाख दत्त ने कही है। भारतेंदु और विशाख दत्त ने कही है, भारतेंदु ने भी कही है और विशाख दत्त ने भी कही है। ये पंक्ति भारतेंदु की भी है, विशाख दत्त की भी है। नोट डाल करके लिखा हुआ है कि यह पंक्ति अंबिका दत्त व्यास की न हो करके भारतेंदु की है, क्योंकि अंबिका दत्त व्यास ने इसकी समस्या पूर्ति की थी। ये जो पंक्ति दी है ऊपर वाली, ये पंक्ति भैया अंबिका प्रसाद व्यास की ना हो करके, ठीक है, अंबिका प्रसाद व्यास की ना हो करके भारतेंदु की मानी गई है, क्योंकि अंबिका व्यास ने जो है इसकी दत्त ने व्यास ने इसकी समस्या पूर्ति की थी। बस अंबिका दत्त व्यास ने क्या की थी? इसकी समस्या पूर्ति की थी, बस, बाकी और कुछ नहीं किया था। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई है ना बात? क्लियर है भाई? भाई जो समस्या आती है, समस्या आती है उसकी पूर्ति करने के लिए
अरे समस्या पूर्ति उसको कहते हैं भाई, जैसे मैं कह दूं कि भारतीय साहित्य की एक साहित्यिक विधा होती है जिसमें किसी छंद की अपूर्ण पंक्ति दी जाती है और कवि को उसे पूरा करना होता। समस्या पूर्ति उसको कहते हैं। जैसे इसकी कोई अपूर्ण पंक्ति दी जाएगी, इसकी कोई अपूर्ण पंक्ति होगी, छंद में जो है वो अंबिका दत्त व्यास ने उसको पूर्ण किया है, इसकी समस्या पूर्ति की है, छंदों के द्वारा की है, उसको कहते हैं समस्या पूर्ति। ये मैंने बताया भी था एक बार। ठीक है, आगे हिंदी नई चाल में ढली, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया ये तो। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे भारत दुर्दशा हा हा देखी नहीं जाती भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ये भारतेंदु का है और भारत दुर्दशा नाटक से लिया गया है। पै धन विदेश चली जात यही अति खुआरी भारतेंदु, ये भारतेंदु भारत दुर्दशा नाटक में ही है ये प्रयोग। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वरीय, यानी कि भारतेंदु का कथन रसखान के विषय में उत्तरार्ध भक्तमाल में है। ये भक्तमाल में मिलता है। किसके लिए है ये? रसखान के लिए, विषय में, रसखान के विषय में कथन है ये। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। द्विवेदी युग जो है वो कल पढ़ेंगे, आज यहां तक पढ़ लेते हैं। द्विवेदी युग जो है वो कल पढ़ेंगे भाई, इसके बाद द्विवेदी युग शुरू हो जाएगा आप लोगों का, और द्विवेदी युग को भी विशेष तरीके से आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। ठीक है, देखो द्विवेदी युग क्या कह रहा है, कह रहा कि भारतेंदु युग की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, किस कवि ने क्या कहा। हमारो उत्तम भारत देश, ये पंक्ति किसकी है? राधाचरण गोस्वामी की है। धन्य भारत भूमि सब रतन की उपजावनी प्रेमघन की है। राजभक्ति भारत सरिस और ठोर कहू नाही, ये प्रेमघन की पंक्ति है। जो विषया संतन तजी ताही मूड लिपटाते ही, राधाकृष्ण की है। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, प्रताप नारायण मिश्र की है। बगियान वसंत बसेरो कियो बसई तेही त्यागी तपैये ने, प्रेमघन की है। जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र की है। आगे कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपति बाल विधवन की, प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। चित्त चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चिलवे की चलियाई ने, प्रेमघन की है। जयती राजेश्वरी जय 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 परमेश, अंबिका दत्त व्यास की पंक्तियां हैं। तो मेरे दोस्त एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना, ठीक है? मुझे पता है एग्जाम की डेट को, मुझे पता है, ठीक है? आप निश्चिंत रहें, आप परेशान ना हो। मैंने कहा अक्टूबर के माह में मैं पूरा कोर्स कंप्लीट आपकी प्रयास में रहूंगा कि पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूं। अगर अक्टूबर माह में नहीं हुआ तो मेरे दोस्त आप लोगों का विशेष तरीके से ध्यान रखना, ठीक है? भारतेंदु युगीन कितने एक बार उन वो उसी में आया रंगीलाल मेरे दोस्त, मेरे वीर, वो उसी में ही तो आया। ये भारतेंदु युग के कवि हैं सारे, जितने भी दिए पंक्ति जितनी भी आ रही हैं, और उससे पहले जो रचनाएं आई थी ना वो सब भारतेंदु युग के ही कवि हैं, वो सब भारतेंदु युग के कवि हैं। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से कल की कक्षा में। आज के लिए इतना ही। अब व्याकरण की कक्षा शुरू कर देते हैं एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद।